प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। सुबह के समय में हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने और समझने के लिए जा रहे हैं। कल हमने प्रभु के वचन को पढ़ा था, यिर्मयाह 15:16। उसमें लिखा है, तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने उसे खा लिया। आज उसी के साथ मिलता हुआ वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119:11, ज़बूर 119:11। मैं तेरे वचन में अपने मन विच जमा कर लिया, तां जो तेरा पाप ना करा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पे भजन संहिता में लिखा है, मैंने तेरे वचन को सुनकर मेरे हृदय में रख लिया है। हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को ध्यान से सुनकर मेरे हृदय में रख लिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचन क्यों पढ़ते हैं? हम प्रभु के वचन क्यों सुनते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन इस पाप भरे संसार में, अंधेरे में जब हम रह रहे हैं, तब हमारे लिए एक टॉर्च का काम करता है। ये हमें बताता है खड्डा कहां है, अंधेरा किधर है। ऐसा प्रभु का वचन जब हम ध्यान से सुनते हैं, तो इसको हमने हमारे हृदय में संभाल कर रखने का है। वही है, तेरे वचन मेरे पास आए, मैंने उनको खा लिया। खाने का मतलब यही है कि इसको हमारे हृदय में, हमारे मन में हमने इसको रखना है, ताकि जब भी इस पाप भरे संसार में हमारी आंखों के द्वारा बुरा दिखता है, तब हमारे मन से वचन निकल आता है। हम वचन से उस पाप का सामना करते हैं। जब कोई हमारे साथ दूसरे की बुराई या निंदा की बात करता है, हमारे कान वो बुराई सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब प्रभु का वचन हमें याद आएगा, तो हम उसके द्वारा पाप से बच सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, ताकि हम पाप भरे संसार में जब चलते हैं तो पाप से हम बच पाए। इसलिए पाप क्या है? बहुत बार हम पाप की गहराई ना समझते हुए पाप के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना, वो भी पाप है। क्योंकि स्वर्गदूत लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, उसके मन में ऊंचे विचार आए, उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया। हम
यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 14 वर्स 13-14। यशायाह दी किताब 14 अध्याय उसका 13-14 वचन। ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तरी दिशा के शोर पर सभा के पवित्र पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए इधर में परमेश्वर खूबसूरत सुंदरता से बनाया हुआ स्वर्गदूत लूसीफर, इधर में उसके मन में घमंड आता है। सबसे पहला पाप क्या है? घमंड। और जब घमंड आता है तो वह अपने बनाने वाले को तुच्छ जानने लगा। जरा ध्यान देकर इस बात को समझें। जिसने उसे सुंदर बनाया, जिसने उसे प्रधान दूत बनाकर रखा अदन की बारी में, इसके मन में उस अपने प्रभु के विरोध विचार आने लगे कि अभी मुझ में और परमेश्वर में कुछ अंतर नहीं है, मैं भी अपना सिंहासन बनाऊंगा और मैं भी उसके तुल्य हो जाऊंगा। सबसे पहला पाप घमंड। और ये पाप किधर हुआ है? स्वर्ग में। अदन की बारी स्वर्गीय स्थान। तो इस बात को आप ध्यान से समझें। जब मनुष्य प्रभु के उस स्वर्गीय स्थान से गिरता है तब उसका चिन्ह क्या होता है? हम नीति वचन में आएंगे, कहावत की पुस्तक में आएंगे। नीति वचन 16 का 18 पढ़ेंगे। कहावत 16 की 18। ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दोबारा पढ़ो। ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੰਡੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। देखिए एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। विनाश से पहले गर्व और ठोकर विनाश से पहले गर्व, यानी मनुष्य का जब नाश होना है तो उसके जीवन में घमंड आता है। फिर विनाश के पहले गर्व होता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ठोकर खाने से पहले घमंड। तो जब ये पाप मनुष्य के अंदर आ जाता है फिर वो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं भी कुछ हूं। यही तो लूसीफर ने समझा।
तो आदम हवा जो अदन की बारी में रहते थे, जिनको परमेश्वर ने पृथ्वी का पूरा अधिकार दे रखा था, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था, उनके साथ भी शैतान ने बात किया और वो भी यही बात सोचने लगे हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। तब उन्होंने प्रभु की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला, फिर पाप में गिर गए। तो जब हमारे सामने ये वचन है तब हमें क्या करना चाहिए? इस वर्तमान काल में भी हमें अपने आप को दीनता से रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है। पहला पतरस 5:5 जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 5:5, फर्स्ट पीटर 5:5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਵਾਨੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। आमीन। इसी प्रकार हे नवयुगो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। पराचीनों के, बुजुर्गों के अधीन रहो, एक दूसरे की सेवा करने के लिए मन की दीनता से। हम जब प्रभु की सेवा में साथ दे रहे हैं, चाहे आप भजन गाने का साथ दे रहे हैं, चाहे आप बाइबल पढ़ने का साथ दे रहे हैं, चाहे आप संडे स्कूल का साथ दे रहे हैं, प्रभु के घर में साज बजाने की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, प्रभु के दास के साथ एक सहारा बनकर सेवा में संजोग दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। प्रभु ने आपको इस योग बनाया है, आपकी खूबी से आप कुछ नहीं कर रहे, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है। तो फिर भी प्रभु का वचन क्या कहता है? आप दीनता से, घमंड से नहीं, दीनता से क्या करें? सेवा में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का यानी घमंडी लोगों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 18:12 का होता, 18:12। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आमीन। पढ़िएगा। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। यहां पे लिख कर रख दिया है, नाश होने से पहले मनुष्य का मन घमंड से भर जाता है, ताकि वो उस पवित्र स्थान से गिर जाए। और एक मनुष्य को प्रभु ने ऊंचा करना है, उसको महिमा देना है, तो उसके जीवन में दीनता आती है, नम्रता आती है। तो इसलिए सुबह के समय में हम आपसे यही प्रभु का वचन भेंट करते हैं, यही बात करते हैं कि हम प्रभु के सामने दीनता से बने रहें, क्योंकि हम दीनता से बने रहेंगे तो हम पर अनुग्रह बना रहेगा। यदि हम घमंड में आए तो अनुग्रह हमसे हट जाएगा, हम एक मामूली मनुष्य बन जाएंगे, जिनकी दृष्टि में हमारा आदर प्रभु हमें देता है, उनके सामने हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं होगा।
तो सुबह के समय में हम अपने आप को जांचे और इस वचन के ऊपर ध्यान करें, प्रभु मुझे मृत्यु तक दीनता से बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। प्रभु इस दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु किधर भी तेरा वचन जाए, जो लोग भी तेरा वचन सुने, उनके लिए आत्मिक भोजन बन जाए, उनके लिए आज का रोटी बन जाए। प्रभु पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।